हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग भी ना अर्ली मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। सुबह सुबह मिल्क वगैरह मंगाया था, छाछ मंगाया था, क्योंकि मुझे आज बनानी थी कढ़ी। तो बस वही आए हैं, उन सबको मैंने बैग से बाहर निकाला और वॉश करके उन्हें एक साइड रख दूँगी, क्योंकि पैकेट ना आजकल थोड़े से गंदे आने लगे हैं। और उसके साथ ही डुग्गू को स्कूल भेजने की तैयारी में भी लगूंगी, तो नाश्ते वगैरह की भी जो है ना मुझे तैयारी करनी है। और चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज डुग्गू को लंच में मैं देने वाली थी पनीर का पराठा। काफ़ी टाइम हो गया था पनीर का पराठा खाए हुए हमें भी। और अभी क्या हो रहा है ना, उसको ना अब अपनी पसंद की चीज़ें ले जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर मैं एक दिन भी मतलब उसकी पसंद के बिना खुद से ही बना दूँ ना, तो वो सुबह सुबह ना उठकर मूड ऑफ करने लगता है। तो इसलिए मैंने कल ही उससे पूछ लिया था कि उसको आज क्या लेकर जाना है। तो उसने पनीर का पराठा बनाया था, मतलब बताया था, सॉरी। तो मैं वही बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आटा लगा कर रख दिया था, जिससे कि जब तक मैं पनीर वगैरह को जो है ग्रेट करूँगी तो आटा सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर पनीर को मैंने ग्रेट कर लिया था, हरा धनिया भी डाला है और मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि फिर डुग्गू खाता नहीं है, और बेसिक मसाले डाले थे। सारी चीज़ें मिक्स कर ली और बस यहाँ पर जो है ना अब मैं पराठे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता ना मैं डुग्गू जब तक नहा कर आता है उससे पहले सबका रेडी कर देती हूँ, क्योंकि उसके बाद ना 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता है। और जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना लास्ट वीडियो में कि डुग्गू का स्कूल का जो टाइम है ना वो सेम ही है, सिर्फ 5 मिनट जो है ना डिफरेंस हुआ है। तो 5 मिनट ऐसी कुछ होती नहीं है, तो इसीलिए बस सबका नाश्ता जो है ना मैं पहले ही बनाकर रेडी कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस फटाफट से पराठे बनाऊँगी और नाश्ता बनाने के बाद फिर मैं डुग्गू को रेडी करने के लिए जाऊँगी। तो पनीर के पराठे जो है ना मैं पनीर के पराठों में डुग्गू को प्याज भी डालकर देती हूँ। खा लेता है वो। अगर प्याज नहीं डालो ना तो फिर पनीर ना मतलब पता नहीं मेल्ट हो जाता है क्या, वो दिखाई नहीं देता, ना ही टेस्ट आता है। तो इसलिए मैं प्याज भी डालती हूँ। तो मुझे वो बताना ध्यान नहीं रहा था, तो मैंने पनीर के साथ प्याज भी डाली थी और हरा धनिया डाला था। उसके बाद जो है ना अभी डुग्गू को छोड़कर आ गई थी, नाश्ता वगैरह सब हो चुका है। और फिर मैंने जो मिल्क आया था ना उसको बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो आज ना मतलब मिल्क लेट हो गया, नहीं तो मैं सुबह में जब जैसे चाय वगैरह बनाती हूँ तभी बॉईल कर लेती हूँ, बट आज नहीं हो पाया था। थोड़ी सी खांसी हो गई है, तो यहाँ पर ना मैं अपनी दवाई ले रही हूँ। और ये वाली दवाई ना मतलब मेरी मम्मी बता कर गई थी, तो बस वही मंगाई थी मैंने। और ये ना एक सिरप टाइप का है, तो गर्म पानी में डालकर पीना होता है। उसको पीने के बाद मैंने जो बर्तन थे ना शाम के वो वॉश किए हुए उनको उनके प्लेस पर लगा दूंगी, क्योंकि फिर जो अब के नाश्ते के बर्तन हुए हैं ना वो भी मुझे क्लीन करने हैं। तो सारे बर्तन लगा दिए और फिर अब मैं आ गई हूँ दूसरी साइड। सॉरी, जहाँ पर मेरा सिंक है। और बर्तन जो थे ना सारे बर्तनों की सबसे पहले मैं उनको पानी से एक बार ना निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही जो है ना मंजने से क्लीन करती हूँ। तो बस सारी झूठन एक साइड कर ली है और फिर मैं फटाफट से यूटेंसिल क्लीन करूँगी। आते ही जैसे ही डुग्गू को छोड़ कर आई थी तो मैंने मशीन भी लगा दी थी, मतलब कपड़े वॉश होने के लिए लगा दिए थे, क्योंकि आज 2 लोड लगने हैं। तो इसलिए एक मैंने आते ही लगा दिया था, लगाने के बाद ही मैंने नाश्ता करना स्टार्ट किया था। अभी बस यूटेंसिल तो क्लीन कर रही थी, साथ के साथ जो दूध मतलब रखा था ना वो बीच बीच में उसको भी देख रही थी कि कहीं मतलब वो उबल कर गिर ना जाए। तो यहाँ रमचे से जो है ना उसको चला भी रही थी। और बस अब सारे बर्तन जो है ना धुल के मैं रख दूँगी इस बास्केट में। तो यूटेंसिल क्लीन हो जाने के बाद ना मशीन मतलब कपड़े जो थे ना वो वॉश हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले जो है कपड़े निकाले बकेट में और इनको मैं डालने चली जाऊंगी बाहर, क्योंकि धूप तो वैसे भी कहीं आती नहीं है मेरी किसी भी बालकनी में। अब गर्मियों में तो किचन वाले में बहुत आती थी, बट अब नहीं आती है सर्दियों में। तो इसलिए ना क्योंकि 2 लोड लगाने हैं तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही मतलब जल्दी डाल दूँगी, तो फिर शाम तक कपड़े ना सूख जाएंगे हवा से ही।
तो दूसरी बाल्टी भी मैं ले आई थी, ये भी फुल भरी हुई थी कपड़ों से। इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया, उसके बाद मैं अपने आगे काम करूँगी। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी जो है ना सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अब शादियों के सीजन भी स्टार्ट हो गए हैं और मेरे घर में भी एक शादी है, तो फिर उसके लिए ना मैंने कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर किए थे, वो आ चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। तो जो प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना वो है ममाअर्थ के। मैंने ममाअर्थ का जो है हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम मंगाया था और उसके साथ ही मैंने लिप चीक एंड आई टिंट भी मंगाए हैं उनके। और ये दोनों प्रोडक्ट इतने अमेजिंग है ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए। तो जो हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम है ना, ये आता है विटामिन ई एंड हाइलोरोनिक एसिड की गुडनेस के साथ। जैसा कि आप सबको पता ही है कि ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना वो मेड सेफ सर्टिफाइड होते हैं और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी होते हैं। इनमें कोई भी पैराबिन नहीं होता है, ना ही कोई टॉक्सिन होता है। तो आज जो प्रोडक्ट है वो बहुत सी क्यूट सी बोतल है। देखिए ये है ममाअर्थ का हाइड्रा ग्लो सीसी सीरम और ये इसकी जो पैकेजिंग है ना वो मुझे बहुत प्यारी लगी। 3 जो है ना इसके शेड आते हैं और नंबर 1 जो है वो है वनीला, नंबर 2 है पीच एंड नंबर 3 जो है वो है हनी। तो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग जो भी शेड आपको सही लगे आप वो परचेज कर सकते हैं। ये जो सीसी सीरम है ना ये आपकी स्किन को एक शेयर कवरेज देता है, काफी ज्यादा हाइड्रेट रखता है और इसमें हाइलोरोनिक एसिड है ना, तो ये आपके मेकअप को बिल्कुल भी केकी नहीं होने देता है, स्किन को काफी हाइड्रेट रखता है। तो इसे जो है ना मैं अभी तीनों के स्वैचेस दिखाऊंगी, साथ ही साथ इसको अपने फेस पर अप्लाई करके भी दिखाऊंगी कि इसको अप्लाई करने के बाद कितना अच्छा सा ग्लो जो है ना आपके फेस पर आता है। साथ ही अगर मैं बात करूं इसके दूसरे प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूं वो बात करने वाली हूं ममाअर्थ के लिप चीक एंड आई टिंट। तो आप इस छोटू से प्रोडक्ट से ही ना अपने आई का मेकअप कर सकते हैं, अपने गालों को गुलाबी बना सकते हैं और साथ ही साथ अपने लिप्स को भी जो है ना कलर दे सकते हैं। तो ये भी जो है ना मुझे 3 शेड मैंने लिए हैं। इसमें जो पहला शेड है वो है बीट रेड और जो सेकंड है वो है कोको न्यूड एंड थर्ड वन है रोज पिंक। तो तीनों ही जो है ना काफी प्यारे शेड हैं और सबसे अच्छी बात ना मुझे इसकी ये लगी कि इसमें ना एक छोटू सा मिरर आपको मिलता है, काफी अच्छी क्वालिटी का। देखिए ये मिरर है और इससे ना आपको जो है अपने आई मेकअप करने में और लिप्स पर भी इसको अप्लाई करने में काफी मतलब ये कन्वीनियंट रहता है। तो ये तो तीनों जो है ना इसके लिप एंड आई और चीक टिंट है, इनका भी स्वैचेस मैं आपको करके दिखाऊंगी, साथ ही साथ अपने ऊपर भी अप्लाई करके दिखाऊंगी कि इनसे मेकअप करने के बाद कैसा लगता है। तो ये जो प्रोडक्ट ना सीसी सीरम भी अगर आप जो है ना आपको डेली मेकअप करना पड़ता है, जैसे कि आप अगर ऑफिस गोइंग है या कॉलेज गोइंग है तो थोड़ा बहुत टचअप आपको करना ही पड़ता है। आप जो है ना हैवी मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, तो ये जो ग्लो सीरम है ना ये बिल्कुल आपके लिए बना है। तो अगर आप जैसे ऑफिस जाते हैं तो आप इससे जब मेकअप करेंगे ना तो ये आपके फेस पर एक शेयर कवरेज देता है, एक ग्लो देता है। तो बिल्कुल भी ना तो वो हैवी लगता है और आपकी स्किन जो है ना पूरे टाइम ग्लो करती है। तो ग्लो सीरम में जो मेरा शेड है वो है नंबर 2 पीच और यहाँ पर ना सारे शेड मेंशन किए हुए हैं। काफी क्यूट सी पैकेजिंग है। इसे जो है ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ हाथों पर, और ये काफी जल्दी जो है ना ब्लेंड हो जाता है। आप अपनी फिंगर से भी इवन इसको ब्लेंड कर सकते हैं। ग्लो ये आपके फेस पर देता है, तो मुझे इसलिए ये प्रोडक्ट ना काफी अच्छा लगा। ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट है ना वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर और अमेजन, पर्पल, फ्लिपकार्ट एंड नाइका पर भी मिल जाएंगे। साथ ही साथ अब जो है ना ममाअर्थ के स्टोर जो है ना आपके नियर बाय भी ओपन हो चुके हैं। तो आप जब कभी भी अपने आसपास कोई ममाअर्थ का स्टोर देखें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ममाअर्थ जब भी आप कोई ममाअर्थ की वेबसाइट से उनका कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक ट्री से, और उनका 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का जो है एम है। तो गाइज इन सब प्रोडक्ट के लिंक जो है ना मैं नीचे छोड़ दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाकर जरूर चेक कीजिए। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा और जो है ना बेनिफिट लेना चाहते हैं तो मेरा कूपन कोड यूज कीजिए, उसे यूज करने से आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 20% का ऑफ मिलेगा। तो आई होप ये जो प्रोडक्ट ना आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे और आने वाले शादी सीजन में आपको जो है ना ये प्रोडक्ट 100% पसंद आने। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना मैं आपको ये दोनों प्रोडक्ट अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपने फेस पर लगा लिया है ग्लो सीसी सीरम और ये ना मतलब इतने इजीली ब्लेंड हो रहा था ना ब्यूटी ब्लेंडर से,
और एक अच्छा सा कवरेज दे रहा था। आप चाहें तो आप इसका डबल कोट भी कर सकते हैं अगर आपको हाई कवरेज चाहिए। और उसके बाद जो है इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने यहाँ पर नंबर 3 वाला जो है लिप, चीक और आई टिंट लिया है। इसको मैंने अपने चीक्स पर लगाया, अपनी आई लिड पर लगाया है, साथ ही साथ लिप्स पर भी अप्लाई किया है। लिप्स पर भी ना ये काफ़ी अच्छा सा कलर दे रहा था। एंड फाइनली ये जो है ना लुक निकल कर आया, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप सब बताइएगा कि इन 2 प्रोडक्ट से सिर्फ जो है ना ये मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। तो चलिए अब व्लॉग में बढ़ते हैं आगे। तो मैंने बताया था ना कि पहले जो मैं कपड़े बाहर डालने चली गई थी, मतलब सूखने डालने के लिए दूसरा लोट लगा दिया था, और उसके बाद मैं जैसे बर्तन क्लीन किए थे ना तो वॉश बेसिन रह गया था, सॉरी मैं वॉश बेसिन बोल रही हूँ बार बार, सिंक रह गया था क्लीन करने से। तो बस इसको यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ, और इसको क्लीन करने के बाद घर के जो और काम है जैसे मोपिंग वगैरह, झाड़ू वगैरह वो करूँगी। साथ ही साथ मुझे जो डाइनिंग टेबल है ना उसका कवर भी चेंज करना है। क्यों चेंज करना है वो मैं आपके साथ आगे अभी बताती हूँ, क्योंकि आपके साथ मैंने अभी जो है कुछ दिन पहले ही शेयर किया था। तो मैं झाड़ू तो लगा ही रही थी, और जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास आई तो मुझे ध्यान आया कि हाँ कवर चेंज करना है। मैं इतनी देर में जो है ना जैसे झाड़ू वगैरह लगाई तो इस पर से ध्यान हट ही गया था। तो हुआ क्या, सुबह में हिमांशु जो है ना स्मूदी पीते हैं, तो उनके हाथ से ना वो जार थोड़ा सा मतलब गिर गया था, तो वो स्मूदी जो है इस कवर पर गिर गई थी। तो ये सारा आपको दिखाई भी दे रहा होगा, गीला हो गया था, तो इसलिए मुझे ये चेंज करना पड़ा। नहीं तो इसको मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही चेंज किया था, ऐसी ज़रूरत नहीं थी, बट वो गिर गई तो फिर मैं इसको जो है चेंज ही कर रही हूँ। और जब चेंज कर रही हूँ तो फिर कोलिन से भी जो है ना डाइनिंग टेबल को क्लीन कर ही देती हूँ। इसको ब्लैक कलर का है ना मेरा डाइनिंग टेबल, तो कवर नहीं डालो तो बहुत धुल जाती है, और कवर डालने से ना मुझे काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जब कभी जैसे कवर नहीं डालती हूँ ना तो इसको ना दिन में 2-2 बार मुझे क्लीन करना पड़ता है, बट कवर की हेल्प से ना काफ़ी इजी हो जाता है इसको मेंटेन करके रखना। तो अभी जो है ना मैंने कवर ये वाला डाला है, ये भी मतलब जो चेयर के कवर हैं उसके साथ मैच कर ही रहा था। और यहाँ पर बस सारी सेटिंग की मैंने, और उसके बाद मैं चली गई थी शावर वगैरह लेने। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ दोपहर के टाइम। तो आज लंच में बन रही थी कढ़ी। तो यहाँ पर देखिए कढ़ी का तड़का रेडी था, हींग डाला है मैंने, और हींग डालने के बाद जो कढ़ी का मैंने बैटर बनाया था ना वो सारा इसमें डाल दूँगी। तो मेरा ना बहुत दिन से कढ़ी खाने का मन कर रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे, और कढ़ी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो जब मम्मी आई थी ना मेरी, तब तो वो जो है घर का जो छाछ होता है ना वो लेकर आई थी, उसकी कढ़ी तो बहुत ही अच्छी लगी थी। और अब नहीं था तो मैंने ये मार्केट से जो आता है ना वो मंगाया। पकौड़ियाँ भी बना ली थी, और साथ के साथ जो है ना रोटियां बनाने के लिए मैंने आटा भी लगा कर रख लिया था। थोड़ा सा छाछ बच गया था क्योंकि 2 पैकेट मंगाए थे, तो वो मैं ग्लास में डाल कर रख रही हूँ, आगे काम आ जाएगा किसी भी दिन। इसको रख दूँगी फ्रिज में। और फिर बस अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम। तो हुआ क्या, डुग्गू को ना 2-3 दिन से बेसन के लड्डू खाने का मतलब उसे था कि मुझे बेसन के लड्डू खाने हैं। उसे ना मतलब मीठा चाहिए ही होता है। तो मैंने आपके साथ पहले भी बताया कि मैं कोशिश करती हूँ कि घर का बना हुआ ही उसको मीठा खिलाऊं। तो फिर जब आज वो ना मुझे पार्क में जाने से पहले बोल कर गया था कि मुझे ना बेसन के लड्डू खाने ही हैं। तो फिर मैंने ब्लिंकिट से थोड़ा सा सामान ऑर्डर किया, जैसे जो पाउडर शुगर होता है ना वो मंगाया था, और भी कुछ चीज़ें थी घर की जो ख़त्म हो रही थी तो वो सारी ऑर्डर की थी। उनके मतलब जैसे ही वो ऑर्डर आया फिर मैं पहले जो है ना थोड़े से काम निपटाए, डुग्गू को थोड़ी सी स्टडी कराई, और फिर मैं लग गई थी लड्डू बनाने में। तो मैंने यहाँ पर सारा सामान निकाल लिया है, जैसे पैन वगैरह, घी, और मैं इसमें बादाम और डालूँगी काजू। तो मैं ना गोंद भी मंगाने वाली थी, क्योंकि विंटर में ना गोंद अच्छा होता है। मेरी तो बैक में वैसे भी पेन रहता है, बट मुझे नहीं मिला, तो फिर मैंने बादाम और काजू ही ले लिए थे। हाफ हाफ कटोरी मैंने दोनों चीज़ें ली थी, और घी में इनको अच्छे से जो है ना फ्राई कर लूँगी। पहले मैंने डाले हैं बादाम, बादाम को अच्छे से यहाँ पर देखिए फ्राई कर लिया है, और बादाम के बाद मैं काजू फ्राई करूँगी।
काजू भी बस यहाँ पर फ्राई हो गए थे। उसके बाद मैंने निकाला है 1 कटोरी घी और वो मैंने डाल दिया था पैन में। इसी पैन में मैं बेसन जो है भून लूँगी, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ी सी ऐसी कढ़ाई नहीं है। तो फिर मैंने इसी में, ये तो घी का हो ही रहा था। अब मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया है, बट वो मुझे मतलब घी ना थोड़ा ज़्यादा लग रहा था, तो मैंने 1 कटोरी बेसन और लिया और थोड़ा सा घी और ऐड किया था। तो जो बेसन के लड्डू होते हैं उसमें ना मतलब जितना बेसन होता है उतना ही घी जाता है, तभी जो है ना लड्डू टेस्टी बनते हैं। और ये बेसन के लड्डू ना मैंने अपनी मम्मी और अपनी दादी से सीखे हैं। मेरी जो अम्मा थी ना वो बहुत अच्छे बेसन के लड्डू बनाती थी, तो वहीं से मतलब खाने का भी शौक़ है मुझे और बनाने भी वहीं से सीखे हैं। तो यहाँ पर ना बस बेसन को देखिए, ये भूनते भूनते ना थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो गया था और इतना बेसन था ये। अच्छे से मैंने यहाँ पर इसको भून लिया था और भुन जाने के बाद मैंने इसको उतार कर भी अच्छे से चलाया है, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ देती ना तो पैन गरम था, नीचे से ये लगने लगता और फिर लड्डू का जो टेस्ट है ना वो ख़राब हो जाता। तो यहाँ पर मैंने 1 मिनट तक इसको अच्छे से चलाया और पैन जब थोड़ा सा ठंडा हो गया तो फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे उनको मैंने पीस लिया था। और उसी जिस बर्तन में मतलब मुझे लड्डू बनाने थे ना, मैंने उसी में ये मिक्सर डाल दिया था। अभी जो है ना मैं फिर इस बेसन को क्योंकि ठंडा होने देना था तभी लड्डू बनने थे, तब तक मैंने अपने कपड़े जो उस मॉर्निंग में वॉश हुए थे ना वो फ़ोल्ड किए, थोड़ी सी और काम भी ख़त्म किए। उसके बाद आई तो बेसन वगैरह भी जो है ना ठंडा हो गया था, साथ ही साथ मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी भी कर ली थी। तो मुझे ना एक कमेंट आया था कि दीदी आपके आलू ग्रीन क्यों हैं? तो मुझे भी नहीं पता, ये मैं जब भी सर्दियों में नए आलू जो आते हैं ना ख़रीदती हूँ तो वो पता नहीं क्यों ये ग्रीन ही आते हैं। और मैंने कहीं देखा था कि ये जो ग्रीन आलू होते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बट जो नए आलू आते हैं चाहे कितनी भी कोशिश वो सारे ग्रीन ही आते हैं। तो गाइज़ आप मुझे बताइएगा कि आपके यहाँ भी क्या ऐसे ही आते हैं या फिर ये मतलब खाने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो फिर मैं ये वाले आलू नहीं मंगाऊंगी। तो सब्जी आज बन रही थी गाजर आलू और मटर की। मटर मैंने छील कर फ्रिज में रखी हुई थी तो उसी को निकाल रही हूँ। और बस सब्जी बन जाने के बाद तब तक जो बेसन है ना वो भी अच्छे से ठंडा हो जाएगा, तो मैं फिर लड्डू बना लूँगी। और मैंने सब्ज़ी इसीलिए पहले बना दी ताकि लड्डू जो है ना आराम से बनाती रहूँ। तो देखिए यहाँ पर बस सब्ज़ी में मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक। और यहाँ पर ना लाल, हरी और पीली सब्ज़ी का कलर इतना सुंदर लग रहा है ना, जैसे सारे मतलब रंग मिल गए हैं। और बस अब इस सब्ज़ी को अच्छे से मिक्स करके मैं इसका लगा दूँगी ढक्कन, और थोड़ा सा पानी भी इसमें मैंने ऐड किया था। सब्जी तो रख दी है बनने के लिए, अब मैं आ गई थी दूसरी साइड। तो बेसन जो था ना वो अच्छे से ठंडा हो गया था। तो अगर बेसन में आपके अच्छा घी डला हुआ हो ना तो फिर लड्डू बनने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर घी कम हो तो फिर लड्डू बनाना बहुत मतलब हार्ड हो जाता है, वो बनते ही नहीं हैं। तो मेरे जो बेसन था ना उसमें घी इनफ था। बस यहाँ पर मैंने पाउडर शुगर मिलाया है और जो बादाम और काजू का पेस्ट बनाया था ना वो, इसको जो है अच्छे से अब यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और मतलब बेसन मेरा पूरी तरह से ठंडा हो गया था, घी जम सा भी गया था थोड़ा, बट वही है जब हाथ से मैं इसको अच्छे से मसल लूँगी ना तो हाथों की गर्मी से घी फिर से मेल्ट हो जाएगा। और आप अभी देखिएगा इतने इजीली जो है ना मेरे लड्डू बन रहे थे बेसन के, और सच में बहुत टेस्टी बने थे। बनने के बाद कन्हैया जी को भोग लगाया, उसके बाद हम सब ने खाए थे। लड्डू बन जाने के बाद मैं जो है आ गई थी रोटियां बनाने के लिए। तो यहाँ पर बस रोटियां बन रही हैं, हम सब करेंगे डिनर। डिनर के बाद क्योंकि मुझे कुछ और भी काम ख़त्म करने हैं, जो जैसे पैकेट वगैरह मंगाए थे ना जो मुझे चाहिए थे कल, तो वो सारे उनके बॉक्स में डाल कर रखूँगी। सबसे पहले तो ये जो मैंने पाउडर शुगर मंगाया था ना, ये डुग्गू को चावल से खाना था। वो जब दशहरा में गाँव गया था ना वहाँ खा कर आया था, तो उसे पता नहीं कल कहाँ से याद आया, तो उसने मुझे बोल रखा था कि मुझे ना चावल से जो है ना वो वाइट वाइट खाना है जो मीठा मीठा होता है। और साथ ही जो मैंने डिटर्जेंट पाउडर मंगाया था वो भी मैंने एक बॉक्स में डाल कर रख लिया है। अब जो ये लड्डू बनाए थे इनको बॉक्स में मैं डाल कर रख दूँगी।
और बस अब हम चलते हैं इस वीडियो के एंड की तरफ। और आई होप आपको जो है ना आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।